विश्व के सबसे बड़े आध्यात्मिक, धार्मिक और सांस्कृतिक महाकुंभ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं राजनारायण प्रयागराज की धरती से। महाकुंभ में जैसे महापांडाल और टेंट सिटी आप देखेंगे, वहीं पर आपको महासेवा भी देखने को मिलेगी। आप सब यहाँ की महासेवा को देखकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि कैसे शिविरों में, कैसे कैंप में सेवा की जाती है। इस समय हम सब हैं संकट हरण मार्ग पर सेक्टर 19, जहां आप सबको कैंप दिखाएंगे साध्वी अर्चना जी का। उनका कैंप अगर देखेंगे, उनके शिविर देखेंगे, जहां पंडाल के अंदर जब प्रवेश करेंगे तो आप सबको आध्यात्मिक अनुभूति खुद ब खुद होगी। यहाँ से परिसर में अगर प्रवेश करते हैं तो छोटी छोटी कुटिया आपको देखने को मिलेगी। तमाम और परिसर में चीजें हैं, वो सब आपको देखने को मिलेगी। सबसे बड़ी बात है कि महाकुंभ में साध्वी अर्चना जी महासेवा का संकल्प लेती हैं, महासेवा का प्रण लेती हैं और महाकुंभ के साथ साथ प्रत्येक वर्ष लगने वाले माघ मेले में भी उनकी सेवा निरंतर चलती रहती है। एक तरफ अगर देखेंगे तो हवन यज्ञ की ज्वाला आपको यहाँ पर दिखाई देगी। हवन यज्ञ का वो मंडप दिखाई दे रहा है। वहां से साध्वी जी सभी भक्तों के साथ बैठकर हवन यज्ञ करती हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो पांडाल है, जहां से योग साधना का वो सूत्र पहुंचेगा जिसने पूरे भारतवर्ष को, पूरे देश को, पूरे विश्व को एक सूत्र में जोड़ने का काम किया है। और यहीं से साध्वी जी का सत्संग भी प्रारंभ होता है। सत्संग की अमृत वर्षा यहीं से होती है। सेवा के इतने बड़े प्रकल्प हैं कि आप सब सुनेंगे तो आप सब भी दंडवत करेंगे। छोटी छोटी यहाँ पर कुटिया बनाई गई है। उन कुटियों में देश भर से आने वाले भक्तगण जो है यहाँ रह सकते हैं। यानी यहाँ पर प्रसाद निशुल्क है, तो यहाँ पर आश्रय जो है कुटिया में वो भी निशुल्क है। तो सारे भक्तगण जो जुड़े हुए हैं साध्वी जी से, वो यहाँ पर आते हैं और करीब एक महीने के करीब माघ मेले में यहीं पर भगवत भजन, कीर्तन, आरती, पूजन, हवन, यज्ञ और सेवा करते हैं। तो आइए पहले कुटिया को दिखाते हैं, कुटिया का दर्शन कराते हैं कि कैसे यहाँ पर महाकुंभ में कुटिया बनती है और किस तरह से यहाँ आने वाले श्रद्धालुगण, भक्तगण रहते हैं। यहाँ हम लोग आ गए हैं कुटिया के पास। कुटिया का भी दर्शन कराएंगे, जहाँ देश भर से आने वाले श्रद्धालु भक्तगण यहाँ पर रहते हैं और माघ मेला, महाकुंभ का यहाँ से दर्शन करते हैं। तो एक कुटिया का दर्शन आप सब कर सकते हैं कि ये यहाँ पर कुटिया बनी हुई है और ऐसे पार्टीशन करके, यानी अलग अलग पार्ट में इन्हें बनाया गया है, जिससे अलग अलग जगहों से आए हुए श्रद्धालु, कोई मुंबई से है, कोई दिल्ली से, कोई फरीदाबाद से, अलग अलग जगहों से, अलग अलग प्रांतों से हैं, तो वो यहाँ पर रह सकते हैं। एक कुटिया ये भी देख सकते हैं कि एक बड़ा परिवार अगर आता है, कोई ग्रुप आता है, 8-10 लोग आते हैं, तो ये बड़ी सी कुटिया बनी हुई है और इसमें वो रह लेते हैं। यहाँ पर नीचे जो है फर्श रहेगा और लाइट की व्यवस्था रहेगी, मोबाइल चार्ज की व्यवस्था रहेगी और यहीं पर साधना, भजन, भक्ति करने की सारी व्यवस्था यहीं पर रहेगी। जी, इस कुटिया में कितने लोग आ सकते हैं? इसमें जैसे कोई ग्रुप है 10 लोगों का, 12 लोगों का, 7-8 लोगों का, तो उनको एक ग्रुप में रखा जाता है ताकि उनकी अपनी सुरक्षा, उनके सामानों की सुरक्षा और वो सहज अनुभव कर सके। अलग अलग ग्रुपों में असहज रहते हैं। और अगर ज्यादा भीड़ होती है तो व्यवस्था ये देखी जाती है कि एक कुटिया में केवल महिलाओं को कर दिया गया, तो एक उनके उसमें जेंट्स वगैरह को कर दिया जाता है। इस तरह से कुटिया यहाँ पर करीब करीब है। यहाँ जो है करीब 13, 12, 25 कुटिया हैं और कुछ कमरे जो है टीन से बनवाए गए हैं, जैसे कोठार, भंडार, किचन, इस टाइप के कमरे भी हैं। तो अगर और बाकी ये जो पंडाल है, विशेष आम जनता जब आती है और सड़कों के किनारे जब सोने को ओस में वो मजबूर होते हैं, तो उन्हें आग्रह पूर्वक बुला लिया जाता है अंदर की। महाराज जी का आदेश हो जाता है कि सबको अंदर ले लो। उनको लेटने के लिए, यहाँ तक कि लोगों को जो बहुत वैसे हैं उनको कंबल दिया जाता है, व्यवस्थाएं दी जाती हैं ताकि हमारा सेवा का आश्रम है, अर्चना सेवा आश्रम, हमारा विशेष सेवा का आग्रह है।
जी जी। तो हमारी महाराज जी सेवा में बहुत विश्वास रखती है। जी। जैसा मैंने बताया, महाकुंभ में महासेवा भी आपको देखने को मिलेगी और बहुत सारी कुटिया में ऐसी व्यवस्था होती है, लेकिन अर्चना दीदी के जो आश्रम में आप जब सेवा देखेंगे तो वो सेवा भाव और भक्ति से जुड़ी होती है। यानी यहाँ से कोई रात बिरात अगर इस मार्ग से निकल गया सेक्टर 19 से, तो फिर जो है वो चिंतित हो जाते हैं और बुलाकर यहाँ के जो सेवादार हैं वो उन्हें आग्रह पूर्वक बुलाते हैं, रात्रि में विश्राम कराते हैं, कंबल आदि की सुविधा भी देते हैं। जी, क्या नाम है, पूरा नाम अपना बताइए। और मैं अनंत बहादुर सिंह जी इस व्यवस्थापक हूँ, सेवक महाराज जी का शिष्य हूँ जी जी, सेवा करता हूँ जी। और आश्रम हमारा लक्षागृह धाम महडिया। दीदी का पूरा नाम बता दें। महंत साध्वी अर्चना जी महाराज जी श्री महंत, और लक्षागृह हडिया प्रयागराज जी, और आप आचार्य हैं जी। दूसरी चीज ये कि भागवत कथा प्रवचन और रामचरित कथा प्रवचन, देवी पुराण, ये सब कथा और प्रवचन करती हैं और इस पर उनका एक यथोचित अधिकार है और निरंतर करती रहती हैं। इससे जो आय या जो वक्त लोग उनको चढ़ावा प्रसाद देते हैं, उसी से वो लक्षागृह में सन 2010 महाशिवरात्रि के दिन उन्होंने एक निःशुल्क चिकित्सालय का उद्घाटन किया जी। और आज मैं समझता हूँ कि लगभग 10,000 से अधिक लोगों का वहाँ उपचार हो चुका है और कई असाध्य रोगी वहाँ से ठीक हुए हैं। अच्छा, जो आशीर्वाद से अच्छा। और दवा से डॉक्टरों के, उसमें एक तो पीएचडी है, एक होम्योपैथ के डॉक्टर हैं, 3 या 4 डॉक्टर अक्सर बैठते हैं वहाँ, और एक एमडी के बाद पीएचडी है और उन्हीं से शुरुआत हुई और वो आज तक वो प्रकल्प निरंतर चल रहा है। महाराज जी किसी न किसी तरह से अपने बजट से और भक्तों के सहयोग से वहाँ दवा का प्रबंध करती हैं, निःशुल्क दवा बंटवाती हैं। महाकुंभ में क्या क्या व्यवस्थाएं रहती हैं, क्या क्या सुविधाएं? महाकुंभ में प्रातः से लेकर सायं तक पूरा कार्यक्रम निर्धारित रहता है। 4 बजे भोर से कार्यक्रम प्रारंभ हो जाता है और मैं समझता हूँ कि सायं 7 बजे तक ये व्यवस्था चलती रहती है। प्रातः उठने के बाद सब स्नान आदि अपना जो नित्य क्रिया कर्म करने के बाद सब आरती में इकट्ठा होते हैं। भगवान के कक्ष में 2 टीन वाले कमरे में एक बड़ा कक्ष भगवान का रहता है, वहां सब आरती में इकट्ठे होते हैं। आरती के बाद योग प्रशिक्षण चलता है निःशुल्क, और बाकी तब तक सब तैयार हो करके अगले पिछड़े जो जैसे भक्तगण है, कल्पवासी है, वो कल्पवासीगण सब यज्ञशाला में इकट्ठे हो जाते हैं। लगभग 7:30 बजे 7 बजे से यज्ञ प्रारंभ होता है, 8 साढ़े 8 तक चलता है। और रोज प्रातः ये महात्म जो है, माघ महात्म की कथा होती है प्रातः रोज। हाँ, और वो 1 महीने का वो उसका वो है, प्रतिदिन का वो बटा हुआ है, 30 दिन का होता है। तो एक सोपान उसका वो पूर्ण होता है प्रत्येक दिन। तो माघ महात्म के बाद विशेषकर उसमें माघ का या गंगा का प्रयाग प्रवास का महात्मा है, वो दीदी बताती जो वो अपने मुखारबिंद से लाउड स्पीकर से सुनाती है। उसके बाद आरती होती है, आरती के बाद सब अपनी अपनी जगह जाते हैं। बाल भोग तब तक तैयार रहता है, भगवान को भोग लगा के बाल भोग वितरण होगा। और गेट पर प्रातः बाल भोग जो है गेट पर स्टॉल लगा के सबको, जितने यात्री आते जाते हैं, सबको बुला के आग्रह करके हाथ जोड़ के दिया जाता है। उसके बाद भोजन प्रसाद का दोपहर में वो रहता है। और बाल भोग के बाद लोग और तमाम अपनी क्रियाएं करते हैं, किसको कितना जाप करना है, किसको कितनी माला करनी है, ये सब विधिवत लोग करते हैं। कहा जाए कि ये जप और तप का स्थल तपोभूमि है, प्रयाग तपोभूमि है। यहाँ कल्पवास ये
अनुपम यहाँ का वो बताया गया है जी 4 पदार्थ भर भंडारू। जी जी ये प्रयाग का वो है जी 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 कि चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष यहाँ भरा हुआ है। हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं अपनी तपस्या से, अपने प्रयास से ये चारों पदार्थ जो है प्राप्त कर सकते हैं, अर्थ धर्म काम मोक्ष। जी जी तो यहाँ आने वाला हर तीर्थयात्री बहुत जो है, और मानस में गोस्वामी जी ने लिखा है कि मंजन फल देखी तत्काला, काग होई पिक बकव मराला। 24 घंटे संतों के मुखारविंद से सरस्वती प्रवाहित होती रहती, 24 घंटे। जी जी और कानों में आपके सोते जागते सरस्वती आपके हृदय से होकर गुजरती। जी जी तो इसका बहुत लाभ है, और कई वर्षों से मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि सेवा का मुझे अवसर मिलता है, दिया गया है जिम्मेदारी। मैं महीने 1.5 महीने से पहले से लग जाता हूँ यहाँ की व्यवस्था में, सेवा में। तो मन साल भर लालायित रहता है कि माघ महीना आए और उसमें सेवा का मौका मिले। बहुत आपसे मैं बताऊं कि इतने लोगों से संवाद, मिलना जुलना, विश्व स्तर के लोग यहाँ आते हैं। और हम तो ये देख रहे हैं कि ये दिव्य कुंभ महाकुंभ जो है, हमारे मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी और इस सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक इतनी बड़ी ये जो धरोहर है, इसको इतनी दिव्यता भव्यता जो दी गई है, ये अनुकरणीय है और अद्वितीय है। और इससे बड़ा मन प्रसन्न है। प्रशासन और सारे लोग इतना लग जाते हैं, मैं खुद बताऊं, ये प्रशंसा की बात नहीं, सच्चाई बता रहा हूं कि सारे अधिकारी जो मेले में लगते हैं, कोई 2 बजे रात जाता है, कभी कभी तो मैंने अपनी आंख से देखा है कि 4 बजे भोर में मेला अधिकारी जाते हैं। और सारे स्टाफ, कोई 11 बजे के पहले तो कोई जाता ही नहीं, कर्मचारी भी। तो इतना सब लग करके इसके सफल आयोजन में सभी का योगदान है। एक स्वीपर से लेके बड़े बड़े आचार्य महामंडलेश्वर और हमारे अखाड़ों के तमाम वरिष्ठ साधु संत, ये सब सबका जो है। सिंह साहब, दुनिया में ऐसा स्वरूप कहीं नहीं देखा जाता होगा जितना जन बल लग के भक्ति भाव, भजन और अध्यात्म। अगर लोग सहयोग हो तो मैं समझता हूँ कि ये स्वर्ग बस जाता है यहाँ पर। हाँ, एक नया नगर जो है धरती पर, ये स्वर्ग बस जाता है। इसमें सभी का योगदान है। और इतनी स्वच्छता और एक भी मच्छर मक्खी यहाँ देखने को नहीं। हम आप देखिए, कैमरे के सामने खड़े हैं, अभी भी हम अच्छे करते, कैमरा नहीं झूठ बोलेगा। एक मक्खी आपको देखने को नहीं मिलेगी। मेला में जब लाखों करोड़ों लोग रहेंगे, कई करोड़, 40 करोड़ का अनुमान है। आप देखिए कि कहीं भी गंदगी या एक भी मच्छर मक्खी नहीं रहेगी। ये भी बहुत बड़ा प्रयास है और ये बड़ी दिव्यता भव्यता है। इस महानतम उसमें मैं अपनी तरफ से भाई सभी का स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। बहुत अच्छी तरह से बताया। एक बार पुनः अपना नाम बता दीजिए जिससे मैं अनंत बहादुर सिंह, शिष्य साध्वी अर्चना जी महाराज जी, और मैं इस आश्रम की व्यवस्था देखता हूँ और व्यवस्थापक के रूप में हूँ। तो अनंत बहादुर जी ने बहुत सारी व्यवस्थाएं जो है यहाँ आश्रम की बताई है, साध्वी अर्चना जी के आश्रम की, और मुझे लगता है कि ये पूरी विस्तार से उन्होंने पूरी जानकारी हम सबको दे दी है। यहाँ पर अगर देखेंगे तो क्या क्या चीज़ें बन रही हैं उसके बारे में भी अनंत जी से जानते हैं। जैसे उन्होंने बताया था कि भंडार की व्यवस्था है, प्रसाद की व्यवस्था है, तो वो व्यवस्थाएं जो है अनंत जी से ही जानते हैं। ये जो है भंडार कक्ष रहेगा। हाँ, इसमें जो है अनाज जितने रहेंगे, आटा, सब्जी, दाल, चावल, ये सब रहेगा। हाँ, ठाकुर जी का हमारे घर बताइए, जहाँ पर ये ठाकुर जी का स्थान और स्थल रहेगा। हाँ, दिन में ठाकुर जी बाहर बैठते हैं, आ जाते हैं। अच्छा। और सभी ये ठाकुर जी का स्थान और स्थल है। ये बड़ा कमरा है, इससे अटैच एक छोटा सा कमरा महाराज जी के शयन का है।
भंडारा और इसके बीच में उनका जो अंदर से का है, ये रसोई घर है। रसोई है। हाँ, इधर इसीलिए नल लगा है। बाहर ये स्थान है कि जब बड़ी रसोई और भंडारा होता है तो इसको छाएंगे तो वो भंडारे के रूप में यहाँ से बनता है। ये सारी जगह पे यहाँ के अंदर के लोग खाते हैं। ये लंबी जगह और पंडाल का भी उपयोग करते हैं ऐसे, और फिर बाहर वितरण होता है। तो अनंत बहादुर जी ने जो बताया, सारी व्यवस्थाएं बताई, उन व्यवस्थाओं को देखने के बाद साफ तौर पर पता चलता है कि 40 करोड़ जो श्रद्धालु 70 देशों से आने वाले हैं, उनकी व्यवस्थाएं कैसे होंगी। क्योंकि अर्चना दीदी जैसे तमाम ऐसे लोग हैं जो सेवा के लिए तत्पर रहते हैं, जो भक्तों के प्रसाद के लिए, उनकी दवा के लिए, उनकी चिकित्सा के लिए, सारी सेवा के लिए वो तत्पर रहते हैं। और इस आश्रम में संभवतः अगर एक बार भी आप आ गए तो निश्चित तौर पर आप जुड़ जाएंगे और आप भी प्राण प्रण से यही कहेंगे कि हर वर्ष अर्चना दीदी के आश्रम में आए और हमको भी कहीं ना कहीं सेवा का पात्र हमको मिले और हम भी सेवा करें। तो लगातार अनवरत संवाद टीवी ऐसे तमाम कैंपों में जाकर यहाँ की पूरी व्यवस्थाओं को दिखाने का काम कर रहा। आप सब भी अर्चना दीदी की सेवा को नमन करिए, वंदन करिए, जिससे ये सेवा और बढ़े और जो महाकुंभ की भव्यता और दिव्यता है ऐसे बढ़ाने के लिए उसमें भी उन्हें नमन और वंदन करिए।